वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है वो हम कर रहे हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन सोल्ड ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक टेबल को बेचा और कितने में परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको, 10% प्रॉफिट हुआ। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹600 मोर, बोलता है अगर उसने 600 मोर यानी 600 ज़्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव गेन्ड 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। उसने कितना गेन किया होता अगर 500 में उसने 600 में अगर उसने और बेचा होता, तो 600 में अगर उसने बेचा होता ज़्यादा, यानी मानो कि अगर ये 10% बोल रहा है, अगर उसको प्रॉफिट 10% हुआ है, तो मानो अगर उसने 500 में बेचा है तो उसको 500 में बेचने पर कितने परसेंट फायदा हुआ है, 10% फायदा हुआ है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि अगर उसने 600 और ज़्यादा, यानी 500 में उसने बेचा है, 600 उसमें अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100। अगर उसने 1100 में बेचा होता तो उसको फायदा कितना आता, 15% फायदा आता। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। हमें क्या मालूम करनी है, टेबल की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस 1 कितनी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 है 100% तो कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस 1 हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 10% प्रॉफिट हुआ है तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑफ कॉस्ट प्राइस ये बनेगी हमारी सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस 1। तो सेलिंग प्राइस 2 क्या बनेगी हमारी, सेलिंग प्राइस 2 पे क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस 2 पे बोल रहा है कि अगर 15%, अगर 600 ज़्यादा उसको छोड़ो, सेलिंग प्राइस 2 कितना गेन करेगा, 15%। तो सेलिंग प्राइस 2 हमारी कितनी बनेगी, 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना, ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये बनेगी सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 2 में कितने परसेंट होगा, कमाएगा 15%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 1 में कितना कमाया उसने, 10% कमाया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने परसेंट का है, ये 110 है, ये 115 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 5% का। तो वो 5% किसके बराबर है, वो 5% है 600 के बराबर। वो 5% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया। देखो सेलिंग प्राइस 1 बोल रहा है, कितनी बोलता है, 10% प्रॉफिट हुआ उसको, तो सेलिंग प्राइस 1 कितनी बनेगी, 10% प्रॉफिट हुआ है तो 100% प्लस 10% होगा ना, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हम निकालते हैं ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस बनेगा इसकी सेलिंग प्राइस 1। तो सेलिंग प्राइस 2 बनेगी कितनी, 15% प्रॉफिट होगा। 15% प्रॉफिट का मतलब है 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इन और इसमें डिफरेंस कितना है, 5% है ना, 5% ही बढ़ रहा है। लेकिन वो यहां बोल रहा है कि 600 मोर में अगर वो बेचेगा तब जाकर उसको 15% प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 6% ये 600 आ रहा है। 5% किसके बराबर है, 600 के बराबर है ना। अब देखो 600 किसके बराबर है, 5% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर 5% आपका 600 के बराबर है तो 10% कितना होगा, 5 का डबल, 10% कितना होगा, 10% होगा, इसका डबल होगा, 600 का डबल कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, 1200 जो है कितने परसेंट है, 10% 1200 है, तो 100% कितना होगा, 100% होगा, यानी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई 10 से करने का मतलब क्या है कि एक जीरो और बढ़ा दो, तो 100% के, अब 100% ही होती है ना, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस को हम कितना मानते हैं, 100%, है ना, तो वो कितना आया, 100% इज इक्वल टू 12,000। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 12,000 आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने डिफरेंस देखना है, वो डिफरेंस जो इसने 600 बोला है ना, वो कितने परसेंट हो रहा है, यहाँ 10% प्रॉफिट था, यहाँ 15% प्रॉफिट है, इसका मतलब 5% है। 5% आपका डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया, वो कितना दिया है 5% इन्होंने,
क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 के बराबर है, 5% जब 600 के बराबर है तो 10% कितना होगा, 1200 के बराबर होगा। जब 10% आपका निकल गया तो 100% आपका निकल के आएगा। तो 100% ही होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको खुद से आप सॉल्व करो, नहीं होता है तो फिर आगे मेरे साथ वीडियो में देखो। ठीक है, ए पर्सन सोल्ड ए बेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% इफ ही हैड सोल्ड। पहले इसने कितने परसेंट पे बेचा है, 30% पे बेचा है, 30% प्रॉफिट पे बेचा है। तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस 1 कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 1 कितनी हो जाएगी, 30% प्रॉफिट हुआ है तो 130% ऑफ सीपी है ना, 130% ऑफ सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट 30% हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितनी, उसको हम 100% मानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100% है, 30% प्रॉफिट हुआ है तो 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹500 लेस। अब यहां बोल रहा है अगर उसने 500 लेस पे वो बेची होती तो उसकी ही वुड हैव प्रॉफिट ऑफ 25%। उसको यहां पे कितना प्रॉफिट होता है, 25% होता है। तो सेलिंग प्राइस 2 यहां कितनी बनेगी, सेलिंग प्राइस 2 यहां बनेगी कितनी, 25% बोल रहा है ना, तो फिर भी प्रॉफिट ही है ना, तो 125% ऑफ सीपी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, ये 130% है, ये 125% है। ठीक है, अब ये 125% है और ये 130% है, डिफरेंस इनके बीच में भी कितना है, 5% का है ना, 5% का डिफरेंस है। 5% का डिफरेंस इसने बता दिया, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹500 लेस। ठीक है, 500 लेस तो 500 है ना, तो 5% कितने के बराबर आ रहा है, यहाँ 5% आ रहा है, 5% इज इक्वल टू 500 के बराबर आ रहा है। 10% कितना होगा, 10% होगा 500 का डबल, वो हो गया 1000। 100% कितना होगा, 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या है, 10% कितना है, 10% है 1000 है ना, 5 का 1000। तो 100% कितना होगा, 10% अगर आपका कितना है 1000 है ना, तो 100% कितना होगा, 10,000 होगा है ना, 100% कितना होगा, क्लियर हो गया। 5% कितना था, 500 था, 5% अगर 500 है, 10% कितना होगा, 1000 होगा, और 100% कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इसमें कॉस्ट प्राइस होगी 10,000, वही इसका आंसर है। ठीक है, बेड की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 10,000 है। ठीक है, अब देखो 10,000 पे 30% इसने कमाया होगा, जब 30% इसने कमाया होगा, 30% कितना होगा, वो 13,000 होगा। ठीक है ना, और 25% कितना होगा, 20% होगा इसका 2000, 5% कितना है इसका, 2500 आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, फिर से आएगा 500 डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उतारो इसको, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल है वो बेचा आपने, लेकिन उससे लॉस कितना हो गया, 10% लॉस हो गया। ठीक है, बेचा कितने में, फॉर ₹3600 में, लेकिन ये 3600 में बेचा, लेकिन इसमें आपको लॉस कितना हो गया है, 10% लॉस हो गया। आगे क्या बोलता है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। बोलता है मालूम करो अगर इस यही आर्टिकल आपने बेचा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15%। अब जब 15% प्रॉफिट होगा तब ये कितने में बिकेगा। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है,
तो 10% लॉस, यानी उस वक्त सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 10% लॉस हुआ है, ठीक है, 10% लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस से 10% लॉस होता है ना, हम कॉस्ट प्राइस से ही निकालते हैं ना प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस हो गया है 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 10% लॉस हुआ है, तो बेचा कितने में होगा, बेचा होगा ना 90% ऑफ सीपी, ठीक है, 90% ऑफ सीपी में ही बेचा होगा ना, ठीक है। अब ये 90% ऑफ सीपी में बेचा तो है इसने, लेकिन ये कितने में बेचा है, वो कितना बोल रहा है, इज इक्वल टू कितना है 3600, ठीक है। 90% ऑफ सीपी किसके बराबर है 3600, तो 1% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा, 1% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा, यानी 1% होगा किसके बराबर, 3600 अपनी जगह रहेगा, 90 आगे डिवाइड में जाएगा, ये जीरो कैंसल, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, तो ये 40 आएगा, ठीक है। तो 1% ऑफ सीपी यहाँ कितना निकल के आया। अब इस ये जो हमने अब तक की कहानी जो थी, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% फॉर रुपीज 3600, यहाँ से हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1% ऑफ सीपी अब कितना निकला 40, 1% ऑफ सीपी जब 40 है हमारे पास, 1% किसके बराबर है 40 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा किसके बराबर 100 इंटू 40, है ना। तो 100 इंटू 40 करेंगे, वो कितना होगा 0 1 2 3 0, 4 1 जार 4, वो कितना होगा 1 2 1 10 100 1000 4000, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी आ गई, अब 4000 आ गई, लेकिन इस आगे क्या बोला, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब अगर 15% और इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1% कितना है 40 है, 41% है, तो 40 इंटू 15 करो, कितना हो जाएगा 600, उसमें प्लस करो 4000 में 600 प्लस करो, तो वो कितना आ जाएगा 4600, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया, समझ आया, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। देखो इसने क्या बोला, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% ऑफ आर रुपीज 3600 में, ठीक है। 3600 में जब इसने बेचा, लेकिन 10% का लॉस हुआ है, बेचा कितने में, इसका मतलब इसने 90% में बेचा, तो 90% ऑफ सीपी किसके बराबर है 3600 के बराबर है। 1% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा 3600, ये आगे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1% कितना आएगा आपके पास, 1% ऑफ सीपी इज इक्वल टू किसके बराबर आया था 40 के बराबर, है ना। 1% 40 के बराबर आ गया। अब आपको 130% पूछे, 150% पूछे, 80% पूछे, जितने परसेंट पूछेगा उतने से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। तो 1% आ गया 100 इंटू, अब 1% आ गया तो 100% कितना होगा 100 इंटू 40 होगा, है ना, क्योंकि 1% 40 है। 100 इंटू 40 किया हमने, तो ये आया 4000। 4000 100% का मतलब है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो सीपी होती है ना 100%, तो 100% कितना आ गया 4000, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4000। अब इसको प्रॉफिट पे बेचो, लॉस पे बेचो। प्रॉफिट कितना बोला था इसने, आगे पूछता है इफ फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। तो 15% का प्रॉफिट आपने जोड़ना है उसने किस में, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4000, 15% का प्रॉफिट जोड़ो, 15% कितना बनेगा 600, 4000 में 600 प्लस करो तो कितना आएगा 4600, आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, होता है ठीक, नहीं फिर आगे वीडियो दो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, ये भी वही लॉस ऑफ 10% फॉर रुपीज 4500। अब 10% लॉस हुआ है, इसका मतलब 90% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा, 90% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा 4500 के बराबर होगा। क्लियर हो गया, है ना। 90% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 4500, तो 1% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा, 1% ऑफ सीपी किसके बराबर होगा 4500 डिवाइड बाय 90, ठीक है। ये जीरो कैंसल, 9 1 जार 9, 9 इंटू 5 45, ये जीरो साथ में रहेगा। 1% ऑफ 50 के बराबर आ गया आपको पता है कि 1% कितना है 50 है, ठीक है। 2% कितना होगा 100, 3% कितना होगा 150, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है ना। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है, तो 100% का मतलब 100 इंटू 50, है ना।
1% कितना है 50, तो 100% कितना होगा 100 इंटू 50, 1 2 3 0, 5 इंटू 1 5। तो इसकी जो है कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस आ रही है 5000। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, आपने क्या करना है, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे। अब आपको पता है 5% कितना है 50, 25% इसमें प्लस करना है, किसमें, कॉस्ट प्राइस में 25% प्लस करना है जो प्रॉफिट हुआ है, तो 25 इंटू 50 है ना, वही निकलेगा ना 25%। ठीक, 25 इंटू 0 करेंगे 25, 25 इंटू 2 करेंगे 25 इंटू 4 करेंगे कितना होता है 100, तो 25 इंटू 5 करेंगे 125, तो 1250 इसको प्लस करो, तो 5000 में 1250 वो कितना होगा 6250 आपका सेलिंग प्राइस होगा, है ना। सेलिंग प्राइस कितना होगा 6250, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक 6250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% फॉर रुपीज इतने। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट जब हुआ है तो ये कितना होगा 140% ऑफ सीपी इज इक्वल टू किसके बराबर है 1960 के बराबर है। 140% ऑफ सीपी किसके बराबर है 1960 के बराबर है। 1% निकालना होगा तो 1% कैसे निकालेंगे 1960 डिवाइडेड बाय 140, है ना, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। 196 क्या है 196 14 का क्या है स्क्वायर है ना, तो 14 1 जार 14, तो 14 इंटू 14 करेंगे वो कितना आएगा 196। 1% कितना निकल कर आया 14% निकल कर आया। आगे बोलता है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। अब 20% लॉस है, कॉस्ट प्राइस निकालो पहले, कॉस्ट प्राइस होगी इंटू 100 है ना, 14 इंटू 100 करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी 1% हमारे पास निकला है ना, 100 इंटू 14 करेंगे वो कितना आएगा 1400 है ना, ये आएगी इसकी कॉस्ट प्राइस 1400। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहां से इसमें माइनस करना है आपने, लॉस हुआ है, लॉस कितना बोल रहा है, लॉस कितना हुआ है 20% लॉस पे आपने इसकी सेलिंग प्राइस बतानी है, लॉस 20% है, तो 1% कितने के बराबर है 14 के बराबर है, 20 इंटू 14 करो वो कितना होगा 1400, 14 इंटू 2 28 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 28 नहीं सॉरी 280 आपको कॉस्ट प्राइस में माइनस करना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास हम लॉस पे बेचेंगे, है ना। तो यहाँ कितना है 1400 है, 1400 में आपको माइनस कितना करना है 280, 200 माइनस करेंगे 14 में तो कितना रहेगा 1200, लेकिन 80 और माइनस करना है, 1200 में 80 माइनस करेंगे हम 1120 आपका आंसर है। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस वो वाली सेलिंग प्राइस जिसमें हमें 20% लॉस होगा वो कितनी होगी 1120। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। उतारो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको उतार दो, अपनी कॉपी पे नोट्स अच्छी तरह से बनाओ। देखो ये बीच में से अगर आप पढ़ोगे, आप आज मेरा पता नहीं 5वां 6वां या 7वां लेक्चर है, ठीक है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर अच्छी तरह से समझना है तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करो, अच्छी तरह से समझो। जब पहला लेक्चर आप समझोगे फिर दूसरा समझ आएगा, फिर तीसरा समझ आएगा, फिर जैसे जैसे आगे चलोगे तो पूरा ये टॉपिक आपको समझ आएगा। ये टॉपिक हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक्स किए हैं, एवरेज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज किया है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया है, नंबर सिस्टम किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, फ्रैक्शन किया है। ठीक है, तो मैथ तकरीबन बेसिक हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि मेहनत करो, जितना भी मैंने करवाया है पढ़ाया है अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप अगर ये अच्छी तरह से सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो ईजिली आप 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स जो हमारे हैं नए हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।